क्या आपने कोई क्रिकेट में ऐसा प्लेयर देखा है जो बैटिंग करने के लिए आए लेकिन एक भी बॉल ना खेले और वो आउट हो गया चला जाए? कम से कम एक बॉल तो खेलना ही पड़ता है किसी को। लेकिन आज का जो मैच था ये था श्रीलंका बांग्लादेश के दरमियान। श्रीलंका के प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज जब बैटिंग करने आते हैं तो वो कोई भी गेंद कोई भी बॉल नहीं खेलते, आउट हो जाते हैं। अब ये कैसे आउट होते हैं, इसके ऊपर अंपायरों का क्या कहना, वो सारी चीजों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जो बड़े एक्स क्रिकेटर, बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं, उनका रवैया क्या है इस आउट को लेकर, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मैच की तरफ। आज मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का एक और बहुत बड़ा मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की। जब एंजेलो मैथ्यूज विकेट के ऊपर खेलने के लिए आए, आके वो विकेट के ऊपर खड़े हुए, तो खड़े होते ही शकीब उल हसन ने अपील कर दी कि इनको आउट कर दिया जाए। कैसे आउट कर दिया जाए? क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी क्रीज में खेलने के लिए आता है तो उसके लिए एक वक्त मुकर्रर होता है, एक टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने क्रीज के ऊपर आके जो है वो खेलना है। एंजेलो मैथ्यूज उस टाइम से पहले पहले क्रीज में पहुंच गए थे। अब पहले पहुंच के फिर कैसे आउट हुए, ये भी एक सवाल है। तो पहले पहुंचने का मतलब ये था वो क्रीज पे आए, आके वो बिल्कुल अभी कोई 5-6 सेकंड बल्कि 10 सेकंड का टाइम बचा था, वो क्रीज में पहुंच गए थे। वो सारा कुछ फिट हो गए, तैयार होके खेलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जो ही उन्होंने अपने हेलमेट को टाइट करना चाहा यहां से, तो उनका वो जो सेपरेट बोलते हैं वो टूट गया। वो जब टूटा है तो उसके बाद उन्होंने फौरन क्या किया, बाहर जो खिलाड़ी थे उनको कहा कि हेलमेट लेके आइए। अब जो ही इन्होंने हेलमेट मंगाया, यहां से शकीब उल हसन ने अपील कर दी कि इनका तो टाइम निकल गया है। अब होना ये चाहिए था, क्योंकि वो क्रीज पे पहले पहुंच गए थे, यहाँ पे अंपायर को ये चाहिए था कि शकीब उल हसन को ये बोलते कि ये आउट नहीं है क्योंकि ये क्रीज के ऊपर पहुंच चुके हैं। हालांकि शकीब उल हसन ने अपील कर दी थी। अब अपील शकीब उल हसन वापस लेते तो अंपायर उनको कहते कि आप आउट नहीं, आप खेल सकते हैं। शकीब उल हसन ने जो अपील की थी वो वापस नहीं ली, और अंपायरों का ये कहना है कि हमने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार शकीब उल हसन को ये कहा कि आप अपील वापस ले लें, हम इसको नॉट आउट देना चाहते हैं, क्योंकि ये टाइम से पहले पहुंच गए थे और इनकी गलती ये थी कि इनका हेलमेट टूट गया था जब वो उसको टाइट कर रहे थे। तो अब ऐसा करना है कि क्या इनको हम आउट दें या नहीं। शकीब उल हसन ने कहा कि नहीं, ये आउट होना चाहिए, ये आउट ही होना चाहिए और ये नहीं खेलना चाहिए। अब शकीब उल हसन को इतनी क्यों जिद थी, क्यों वो ऐसा कर रहे थे, इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है ऐसे आउट होना चाहिए था? आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर, बड़े लेजेंड खिलाड़ी, बड़े लेजेंड डेल स्टेन की बात करें, वकार यूनिस पाकिस्तान के एक्स कैप्टन भी हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर थे, उनका ये कहना है कि ये गलत है। ठीक है, ये कानून है, ये आईसीसी का एक रूल है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आईसीसी के रूल क्या क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये लेजेंड खिलाड़ी डेल स्टेन है, उन्होंने कहा कि ये कूल नहीं था, ये अच्छा फैसला शकीब उल हसन का नहीं था। जो भी बड़े खिलाड़ी, उनका ये कहना है कि शकीब उल हसन इस वक्त अपनी आखिरी दौर में चल रहे, क्रिकेट खेलने का उनका आखिरी टाइम है। क्या इस वक्त उनको ऐसा करना चाहिए था? हरगिज नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बनता था। अब उन्होंने ऐसा किया, ये तो क्यों किया, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि शकीब उल हसन ने अभी सिर्फ एक ही मैच वर्ल्ड कप में जीता है। वो ये चाहते थे कि यहां से हम एक और मैच जीतें, इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेश के फैन है, सपोर्टर है, उनके बहुत ज्यादा गालियां शकीब उल हसन को सुननी पड़ रही थी। अभी जब वो वापस गए थे वर्ल्ड कप के दौरान ही बांग्लादेश में, अपने मुल्क में, तब भी बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने सुना था। उसके बाद भी जब शकीब उल हसन ने टीम बनाई, अपनी दोस्ती यारी, तमीम इकबाल को बाहर किया और बहुत सारे दोस्तों यारों को टीम में लाए, दोस्ती यारी को लेके आए थे बहुत ज्यादा, और उसी दोस्ती यारी पे वो टीम को खिला भी रहे थे। तो शकीब उल हसन की एक तो ये बात थी कि उनके जो फैन और सपोर्टर थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे शकीब उल हसन के इस रवैये थे, इस टीम से, और जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला, इन सब को लेके। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि इससे पहले आप 2018 में देख लें, जो पिछले साल एशिया कप हुआ था उसमें देखें, श्रीलंका मैच जीत गई थी और उन्होंने नागिन डांस किया था, नाचे थे, चिढ़ाया था बांग्लादेश टीम को। और शकीब उल हसन के जहन में यह भी था कि कहीं हम मैच हार गए तो फिर हमें यही मौका देखना पड़ेगा, वो नागिन डांस हमें जरूर नजर आएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी और तीसरी बात यह थी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने वाली है, उसमें 8 टीमें जो वर्ल्ड कप की टॉप पे होंगी वो जाएंगी। तो शकीब उल हसन अगर यहां से ये मैच जीते, बांग्लादेश आज मैच जीता, वो 8वें नंबर पे आ सकते थे, और 8वें नंबर पे आने के बाद वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाते। तो ये भी शकीब उल हसन के दरमियान में तीन चीजें चल रही थी, एक क्वालिफाई को लेके चैंपियन ट्रॉफी को, एक वो श्रीलंका का नागिन डांस जिस तरीके से उन्होंने चिढ़ाया, और ये कि तीसरी बात कि बांग्लादेश
एक ही मैच जीती थी इस वर्ल्ड कप में। अब जब वो बांग्लादेश में वापस जाते तो उन्होंने वहां पे जाके जूते खाने थे। जिस तरीके से बांग्लादेश के ये शकीबुल हसन अपनी दोस्ती पे, अपनी यारी पे, अपनी इन सारी चीजों पे टीम को लेके आए, टीम को खिलाया, उस वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्सा था इस टीम की कैप्टन को लेके और टीम के रवैये को लेके और जिस तरीके से टीम ने खेला। इन 3 चीजों को लेके शकीबुल हसन ने अपनी अपील वापस नहीं ली और अंपायर को फिर इस खिलाड़ी को आउट देना पड़ा। हालांकि अंजू मैथ्यूज जब उनके साथ बातें हुई अंपायर की, शकीबुल हसन की, बहुत ज्यादा वो गुस्से में थे और जब वो बाहर गए उन्होंने अपना हेलमेट उतार के बाहर फेंक दिया। तो बहुत सारी चीजें थी इस मैच के अंदर। अंपायरों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शकीबुल हसन को मनाया गया, नहीं माना उन्होंने। बाहर के जो भी बहुत सारे स्पोर्टर क्रिकेटर थे, लेजेंड खिलाड़ी थे, क्रिकेट को जानने वाले थे, उन सब का भी ये कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्रिकेट में, शकीबुल हसन का ये रवैया अच्छा नहीं था। हालांकि एंजेलो मैथ्यूज, मैंने कहा 10 सेकंड पहले वो क्रीज में पहुंच गए थे। आपको मैं ये बताऊं, अगर कोई खिलाड़ी खेलने के लिए आता है, वो क्रीज में जो ही पहुंचता है उसके जूते का तस्मा जिसको बोलते हैं या कोई और चीज वो टूट जाता है वहां पे, तो फिर क्या वो उसी तरीके से खेलेगा? या आपका ट्राउजर वो नीचे हो जाता है, आप क्या उसको चेंज नहीं करेंगे? उसी तरह नंगे खेलेंगे आप? नहीं ना, आपको चेंज करना है। तो ये भी चेंज करना बनता था। शकीबुल हसन की अपील बहुत ज्यादा गलत थी, बहुत बुरा सलूक किया शकीबुल हसन ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, आपको मैच जीतना जरूरी था, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी थी विकेट लेने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब करते हैं क्रिकेट के रूल की बात। क्रिकेट का रूल क्या है? क्रिकेट का रूल यह है कि आप अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई भी बैट्समैन आउट होता है तो दूसरे बैट्समैन को आने के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर आके उसको गेंद खेलनी है। अगर वो 3 मिनट से बाहर आता है तो उसको आउट दिया जाता है। तो वनडे की बात करें 2 मिनट का टाइम होता है और T20 में 90 सेकंड का टाइम ही होता है। तो इस टाइम के अंदर अंदर आपने आके क्रीज में मैच खेलना होता है। तो शकीबुल हसन की ये अपील थी और इसके चलते हुए अभी वो 10 सेकंड पहले क्रीज में पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने वो अपना हेलमेट खींचा, उसको टाइट करने लगे तो वो टूट गया और उस टूटने की वजह से जब नया हेलमेट मंगाने लगे तो उनका वो टाइम 2 मिनट से ऊपर हो गया। तो तब तक शकीबुल हसन ने अपील कर दी और वो आउट दे दिए गए। तो आपका क्या कहना है इस शकीबुल हसन के रवैये को लेके? और जो लेजेंड खिलाड़ी हैं वो सारे कह रहे हैं शकीबुल हसन ने, हाँ कानून है, रूल है, ये आईसीसी का, क्रिकेट का ये रूल है, उसके नियमों के तहत ये आउट था, लेकिन शकीबुल हसन का ये रवैया और इस तरीके से ये उनको अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। तो आपका क्या कहना है, क्या शकीबुल हसन ने अच्छा किया या नहीं होना चाहिए था, या आईसीसी का कोई रूल और होना चाहिए था? आप इसके ऊपर क्या कहते हैं, आप जरूर बता सकते हैं। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज होगी जरूर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।